इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 9th चैप्टर में आपका स्वागत और स्वागत है। बिना देर किए हम लोग टॉपिक पर लौटते हैं। 8th लेक्चर में आपको हमने अंत में एक न्यूमेरिकल दिया था जो कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड था। उसको थोड़े समय के लिए हम सोल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या था कि कोई दो चार्ज पार्टिकल है जो ए डिस्टेंस फ्रॉम अ पार्ट, मतलब एक छोटे से भाग से कुछ दूर पर रखा गया है, तो उन दोनों के बीच कितना मिनिमम या फिर कहिए तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको हम बता भी चुके थे, हिंट्स दिए थे। सॉल्यूशन क्लियर कर देते हैं। Q1 और Q2 मान ले रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि कोई भी सिस्टम पर मिनिमम चार्ज इतना ही होता है। इतना क्यों होता है? क्योंकि या तो कोई सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। एक से तो कम इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस नहीं कर सकता है, इसीलिए इतना मिनिमम चार्ज होता है किसी भी सिस्टम पर। और अपार्ट से कहा था, मतलब ए पार्ट मैंने कुछ भाग से, तो उस भाग को हम लोग 1 सेंटीमीटर माने थे, इसको मीटर में पहले बदल लिए थे, तो 100 से भाग दे देंगे यानी 0.01 मीटर। अब आसानी से निकाल लेंगे कूलॉम्स लॉ के आधार पर। F = K Q1 Q2 अपॉन R², या F = K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, फिर इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इस मीटर को आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिएगा इधर 1.6 × 1.6 2.56 इंटू 10⁻19 और 19 कितना 38 हो जाएगा, -39 इंटू 10⁻9 बटा 10⁻⁻4। ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 × 2.56 इंटू 10⁻38 इंटू 10⁻, माइनस में था ऊपर जाएगा तो प्लस में, यानी 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखिए इसको अभी। = अब आगे बढ़ते हैं, गुना कर लेते हैं पहले। 9 6 54 4 5 9 5 45 और 50 0 5 9 2 18 8 5 13 23 2 पर है इतना, इंटू 10⁻38 और यहाँ +13 है यानी -5, और यहाँ आप लेके आ जाओगे तो 25। इतना भी आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना है आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऐसा कर दीजिए। F = 2.304 इंटू 10⁻, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, 1 दशमलव हम इधर लेकर के आए हैं, इसका मतलब ये है कि 0 1 10 बचेगा इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10⁻⁻24 न्यूटन। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा टॉपिक है आज का न्यूट्रल पॉइंट। देखिएगा इधर पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। न्यूट्रल कहने का मतलब उदासीन बिंदु, मतलब जिस पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई फोर्स ना हो उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। बाइक में भी हम लोग न्यूट्रल मारते हैं, उसके बाद बाइक को रोक सकते हैं आप, तो वही न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सपोज कर लीजिए कि दो चार्ज है, इधर मान लीजिए कि +Q1 है, इधर मान लीजिए +Q2 है, और ऐसे नहीं है तो आपको जो कुछ मानना हो कैपिटल ए मान लीजिए, एक प्लस तो एक माइनस मान लीजिए। हर कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करते चलिएगा। तो प्लस है, इधर माइनस है, या सपोज कीजिए कि इसको प्लस ही मान करके चलिए। अब उधर से हम एक माइनस चार्ज लेकर के आ गए, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। सोर्स यानी स्रोत आवेश है, ये पहले से ही यहाँ है, इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे क्योंकि टेस्ट करने के लिए लाए हैं। तो सपोज कीजिए कि इसको हम इस बिंदु पर रखें,
तो इस बिंदु पर रखने पर क्या होगा कि ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपनी तरफ खींचेगा इसको। तो हो सकता है कि अगर बराबर दूरी पर इधर से और इधर से बराबर दूरी पर रख दें तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स F1 मान लेते हैं, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स F2 मान लेते हैं, और Q1 बराबर Q2 है तो F1 के बराबर F2 हो जाएगा। यानी इधर का फोर्स और इधर का फोर्स जब दोनों तरफ का लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा तब ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहा जाएगा, क्योंकि दोनों काउंटर कर जाएगा एक दूसरे से और इस पॉइंट पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट किसको कहेंगे? तो चार्ज के बीच का कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी प्रकार का कोई फोर्स एक्टिव ना हो, यानी कोई फोर्स लगे ही नहीं, तो उसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, आप समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिएगा आप, इसको उतार लीजिए। वही बात है, द पॉइंट एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो, मतलब वह पॉइंट जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाता है उसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ तक आप हेडिंग दे दीजिएगा, उसके बाद हम समझा लेंगे, आप लोग अच्छी तरह समझ लेना, पढ़ लेना, उसके बाद नोट करते चलना। यहाँ से क्या हमको मिलेगा? एक्सप्रेशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट, कहने का मतलब है कि न्यूट्रल पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन क्या क्या है। तो जैसे जेईई मेन, एडवांस और नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि वैरायटी के चार्ज, कभी लाइक चार्ज कभी अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब जब दोनों सेम क्वालिटी का चार्ज, जैसे प्लस प्लस, तो ये लाइक हो गए। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करता है हमेशा, और अनलाइक चार्ज जैसे एक प्लस तो एक माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्शन देते हैं। तो कहेगा कि दो लाइक चार्ज हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी है उसका वैल्यू, थोड़ा सा आप समझ लीजिए ऐसे ही, दो लाइक चार्ज हैं एक दूसरे से, मान लीजिए कि 2 मीटर की दूरी पर हैं, तो इनके बीच कहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? उस न्यूट्रल पॉइंट का वैल्यू बताइए कितना होगा? वाट, 2 मीटर, 3 मीटर। तो ऐसी परिस्थिति में हमको एक्सप्रेशन जानना पड़ जाता है। तो एक्सप्रेशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट, हम दो केस में न्यूट्रल पॉइंट का एक्सप्रेशन देखेंगे। पहला तो लाइक चार्ज के लिए, फॉर लाइक चार्ज, और दूसरा बोलते चलिए, दूसरा फॉर अनलाइक चार्ज। अब बारीकी से हम लोग समझेंगे कि जब दो लाइक चार्ज को रखेंगे तब उसमें हमको न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, और तब उसका एक्सप्रेशन ढूंढेंगे, और फिर वैसे ही अनलाइक चार्ज में होगा। तो एक्सप्रेशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट, जो आप लोग न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन लिख करके, और उसके बाद ये हेडिंग दिया था, उसके बाद लिख लीजिए फर्स्ट फॉर लाइक चार्ज। इसमें प्रूफ करने के बाद कि न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा किसी चार्ज से लेकर के, और फिर सेकंड हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे फॉर अनलाइक चार्ज, मतलब अनलाइक चार्ज के लिए न्यूट्रल पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए ना, क्लियर ओपन हो जाएगा, अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइएगा। लाइक चार्ज आप लोग बोलिएगा, लाइक चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? सेम क्वालिटी का चार्ज, प्लस प्लस या माइनस माइनस। चलिए हम लोग प्लस प्लस ही लेते हैं, आप चाहें तो माइनस माइनस भी ले सकते हैं, नो डाउट। चलिए देखिए इधर हम लोग एक चार्ज यहाँ ले रहे हैं प्लस Q, आराम से समझते चलिएगा, और एक चार्ज पहले ही लाइन खींच दे रहे हैं क्योंकि लाइन हो सकता है कि कर्व हो जाए। एक चार्ज यहाँ ले लेते हैं हम लोग प्लस Q, ये है बिगर टेस्ट चार्ज, ये है स्मॉलर, क्योंकि कैपिटल Q से है ना ये, और ये स्मॉल Q से। तो मान लेते हैं कि यह एक सोर्स, बोले थे ना कि जो पहले रखते हैं उसको सोर्स बोलते हैं, जो बाद में ला करके टेस्ट जांच करने के लिए लाते हैं उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं बिगर सोर्स चार्ज, और इसको स्मॉलर सोर्स चार्ज, मतलब ये बड़ा सोर्स चार्ज है और छोटा सोर्स चार्ज है। इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है। आप चाहें तो कूलॉम्स लॉ की तरह r डिस्टेंस भी मान सकते हैं। एक्सप्रेशन में यही है कि इसमें जहाँ d आएगा वहाँ उसमें r आएगा, इसलिए चिंता ना करिएगा, आसानी से समझ के चलिएगा। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट खोजना है हमको कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। तो कैसे खोजेंगे? तो जब हमेशा टेस्ट चार्ज के रूप में माइनस चार्ज को लेकर के आएंगे, चूँकि माइनस Q लेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि F बराबर फार्मूला होता है KQ बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो अगर दोनों सेम रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए जब भी हम, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम टेस्ट चार्ज लाएंगे तो वह माइनस Q डैश ही रखना आप, ठीक है? आसानी से समझिएगा आप, माइनस Q डैश चार्ज को एक टेस्ट चार्ज के रूप में यहाँ लेकर के आए। अब मेरे पास 3 केस है, एक तो इधर रखेंगे तब न्यूट्रल पॉइंट आएगा, या इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा, या छोटा वाला चार्ज की तरफ इधर आएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए ध्यान दे देते हैं हम लोग, माइनस चार्ज को हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे यहाँ पे,
तो क्या इधर न्यूट्रल पॉइंट होने का चांस बनता है? तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगेगा, इधर चांस नहीं बनता है। क्यों? माइनस है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये जब खींचेगा तो एक तरफ का फोर्स इधर की तरफ हुआ, ठीक है। ई प्लस है, ई माइनस है तो इहो इधर ही की तरफ खींचेगा, तो F2 हो गया। क्या इस इधर न्यूट्रल पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स न्यूट्रल होने के लिए, जब पेयर ऑफ फोर्स होना, न्यूट्रल होने के लिए तो कम से कम 2 प्रकार का बल होना होगा, यानी बलों का युग्म होना होगा, और वो भी एक दूसरे के अपोजिट। एक इधर है तो एक इधर, तभी नहीं न्यूट्रल आएगा। अब दोनों में इधर ही की तरफ लगा, क्योंकि माइनस था, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों खींच लेगा उधर की तरफ, यानी इधर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिला। अब हम लोग इधर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ इधर यहाँ माने, यहाँ अगर आप लेकर के आ जाते हैं अथी टेस्ट चार्ज -q, इधर भी वही परिस्थिति, ये प्लस है तो ये भी इधर ही की तरफ खींचेगा, यो इधर ही की तरफ खींचेगा। बलों का युग्म तो आया पर दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इधर भी न्यूट्रल पॉइंट लाइज नहीं करेगा। तब जब लाइक चार्ज रहेगा तो लाइक चार्ज के केस में हमेशा न्यूट्रल पॉइंट लाइज करता है इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी। अब देखिए, अगर बीच में आप लेकर के आ जाते हैं, इतना गहराई से समझाया जा रहा है, आप अच्छी तरह समझिएगा। पहले हम फिगर छापने सिखा रहे हैं। माइनस चार्ज हम इधर क्यों नहीं छापे, इधर क्यों नहीं छापे, बीच में ही क्यों छाप रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखिए, इधर किए तो बलों का युग्म तो आया, एक जोड़ा बल तो आया, पर दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट मिलने का चांस खत्म। इधर भी मिलने का चांस खत्म, तो कहाँ मिल सकता है? तो इधर। तो यहाँ हम एक -q चार्ज को लाए, -q डैश चार्ज को। अब क्या देखेंगे, अगर बीच में रखेंगे तब तो दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो फोर्स निकालिएगा इधर का, तो F बराबर k q डैश बटा, मान लीजिए कि इधर भी x है, इधर भी x दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो x स्क्वायर इधर भी निकालिएगा आप, तो k बटा x स्क्वायर। तो इस यह अमाउंट बड़ा है तो फिर दोनों फोर्स बराबर नहीं होगा, इधर इसको खींच लेगा, यानी इस पॉइंट पर इधर इसको खींच लेगा, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ हुआ? बल तो आए, बलों का युग्म आया और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी बल आया, लेकिन यही है कि ये बल ज़्यादा पड़ गया। तब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा इसके तरफ लेकर के जाएंगे। है देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम न्यूट्रल पॉइंट इधर कर देंगे, यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे, और न्यूट्रल पॉइंट वाकई में यही मिलने का चांस है। से इसके तरफ हम झुका देंगे, क्योंकि यहाँ नज़दीक है, ये बेचारा छोटा बल है तो छोटा कम फोर्स से खींचेगा, ये बड़ा बल है तो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, इसलिए डिस्टेंस बढ़ा दिए तो इसका भी फोर्स का वैल्यू कम होगा। तो लगभग न्यूट्रल पॉइंट मिलने का चांस हमको छोटे वाले चार्ज की तरफ हुआ। इन दोनों के बीच को डिस्टेंस हम लोग d मान लिए थे। अब इसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट n मान लेंगे। अब इधर की तरफ मान लीजिए F2 बल है, इधर की तरफ मान लीजिए कि F1 बल है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इस न्यूट्रल पॉइंट n से यहाँ तक की दूरी आप मान लीजिए x। ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छा से कि जो x डिस्टेंस है ना, ये छोटा वाला चार्ज से दूर है कि बड़ा वाला चार्ज से दूर है कि छोटा वाला चार्ज से? तो छोटा वाला चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस x है, और इसी का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में बोलेगा कि बड़ा वाला चार्ज से डिस्टेंस आप निकालिए, तो फिर क्या करना होगा, d - x कर देना होगा, तो e निकल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से बड़ा वाला चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी, प्यारे बच्चों, d - x हो गया। अब आसानी से हम लोग कर लेंगे। पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, और लैंग्वेज ही बहुत छोटा और शानदार लिखेंगे। हेयर यहाँ +q है, बिगर सोर्स चार्ज, बड़ा वाला सोर्स चार्ज है ये है स्मॉलर सोर्स चार्ज। आप लोग पूरा लिखिएगा। -q डैश है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैंने जांच करने के लिए लाया था कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मतलब मिलता है हमको। n है न्यूट्रल पॉइंट, n फॉर यही n फॉर न्यूट्रल पॉइंट। अब d है डिस्टेंस बिटवीन +q एंड छोटा वाला +q, और x है डिस्टेंस बिटवीन -q डैश एंड
प्लस क्यू, मतलब x जो डिस्टेंस है छोटा वाला चार्ज की तरफ से है, यहाँ से। अब इसको आप बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट कर लीजिए। तो आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे सिंस चूंकि n इज द न्यूट्रल पॉइंट, n इज द न्यूट्रल पॉइंट, चूंकि n उदासीन बिंदु है। ये बीच में क्यों मैच किया आपको पता समझ में आ गया? इधर नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा। किसी भी पॉइंट पर बलों को न्यूट्रल होने के लिए जितना वर्क कर रहा है फोर्स, उसको न्यूट्रल होने के लिए कम से कम अ पेयर ऑफ फोर्स चाहिए, माने बलों का युग्म चाहिए, एगो इधर के तो एगो इधर का, तब और दोनों होगा और दोनों बराबर हो जाए तो वह न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि इधर रखे तो दोनों एक ही तरफ लगा, इधर रखे न्यूट्रल पॉइंट इधर मान के चले तो इधर भी दोनों एक ही तरफ लगा। अच्छा, अब बीच में रखें तो इधर इधर तो लगा, बात सही है, बलों का युग्म आया, जोड़ा आया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आया, लेकिन स्पष्ट बात है कि दोनों के बीच बराबर दूरी था, तो चार्ज का अमाउंट बड़ा छोटा था, ये चार्ज बड़ा था तो जल्दी खींच लेगा ही, तो इधर भी नहीं मैच करेगा, तो उसके तरफ ले गए। एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए ये बात। अब देखिए यहाँ लिख देंगे सिंस n इज द न्यूट्रल पॉइंट, सो द नेट फोर्स ऑन पॉइंट n इज 0। चूंकि n न्यूट्रल पॉइंट है इसलिए इस पॉइंट पर इधर और इधर का कार्य करने वाला बल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। दैट मीन्स 0 कब आएगा भाई? तो जब F1 बराबर F2 हो, या दूसरी शब्दों में इसे लिख सकते हैं हम लोग, F1 इधर डायरेक्शन में है और इधर है F2 बराबर 0, या F1 बराबर F2। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक उतारिए आप वीडियो को पॉज करके। 1 बराबर F2 से अब क्लियरली व्हाइट बोर्ड पर आपको लिख दे रहे हैं हम। F1 इधर का फोर्स है, मतलब ये और ये चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, तो अप्लाई करेंगे हम Q, तो Q हो जाएगा। फिर ये है तो माइनस क्यू, पर चार्ज में माइनस वगैरह नहीं लिखते हैं तो माइनस क्यू डैश हो जाएगा, क्यू डैश, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d माइनस एक्स है, तो Q बटा आर स्क्वायर होता है, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ डिस्टेंस है d माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, बराबर F2 का वैल्यू, तो F2 इधर वाला को माने हैं हम लोग, तो K बोलते चलिए आप लोग, माइनस क्यू डैश है तो माइनस नहीं लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं इसमें हम, तो यहाँ हो जाएगा Q डैश, और ये Q है, Q बटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। अब हम इसी को सोल्व कर देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे, आपको आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से भाई? तो छोटका चार्ज से, और बड़ा चार्ज से निकालने के लिए फिर d माइनस एक्स करना होगा। पहले छोटके से निकाल लेंगे और बड़ा जो इन दोनों के बीच के दूरी दिया है उसे घटा देंगे। आइए अब आगे देखते हैं हम बिना बक किए हुए। k से k कट जाएगा, q डैश से q डैश से q डैश कट जाएगा, यहाँ बचेगा q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q बटा एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा इधर फिगर आप उतार लिए होंगे पहले ही, और लैंग्वेज में वही था, सिर्फ हेयर करके जो लिखा है वही, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। q है यहाँ। अब हम क्या करते हैं कि x को q बचा ना, हम लोग इसको उलटते पलटते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ध्यान देने की बात है। q को यहाँ लेकर के हम जा रहे हैं तो हो जाएगा या q, और ये छोटा वाला नीचे जाके यहाँ हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, यानी d माइनस एक्स के होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा या q बटा q इज इक्वल टू, आप चाहें तो स्क्वायर स्क्वायर काट सकते हैं, सॉरी काटिए मत उसको अभी, यहाँ से देखिएगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स का टोटल का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इधर मिटा रहे हैं हम, इसके बाद यहाँ तक उतारिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं, या q अपॉन q इज इक्वल टू, सेपरेट कर देते हैं, d बटा x माइनस x बटा x का होल स्क्वायर, कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, यानी इसको इधर ले लाते हैं, इसको उधर कर देते हैं,
तो d/x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा इज इक्वल टू q/q, या d/x माइनस 1 और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा q/q, या हमको x का वैल्यू निकालना है ना, d/x अपॉन q/q। ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट सिर्फ इतना पर ही रहेगा। अभी -1 था, उधर जा कर के क्या हो जाएगा +1। अब इधर मिटाते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिए। हमको x का वैल्यू निकालना है। आपको मैथमेटिकल टर्म हम अच्छा से समझा दे रहे हैं, थोड़ा एनर्जेटिक होकर के समझना बात। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसको उठा के पटकेंगे यानी पलटेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा या x/d। यहाँ पलटिएगा तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती जो कहा जाता है ना, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी पलट जाएगा ये। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 1/q/q। अंडर रूट का वैल्यू यहीं तक रहने दीजिएगा आप, +1। अंडर रूट का वैल्यू सिर्फ इतना ही तक रहेगा, ये फ्री रहेगा बिल्कुल। इसलिए x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये d डिवीजन में था, भागा में था, ये ऊपर चल के यहाँ आ जाएगा, यानी d/√q/q +1। अगर आप चाहें तो यहाँ प्लस माइनस भी दे सकते हैं, तो फिर वैसे दे दीजिएगा। तो फिर लिखना होगा, प्लस माइनस देते चलिएगा, तो फिर आपको यहाँ लिखना होगा थोड़ा सा, चूँकि x इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x इज इक्वल टू d/ माइनस हट जाएगा तो प्लस बचेगा, मतलब सिर्फ कितना हो जाएगा q/q +1। यही आपका हो जाएगा PROVED, प्रूफ्ड। और ये कहाँ से आया तो लिख दीजिएगा, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज मतलब छोटा वाला चार्ज से ही x निकाले हैं ना, तो छोटा वाला चार्ज से ही है डिस्टेंस, ठीक है। बड़ा वाला से कहेगा तो x आप निकाल ही लिए हैं। अब ये दोनों दिया हुआ रहेगा कि एक दूसरे से इतना दूरी पर है, मान लीजिए कहेगा कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये वाला आ गया आपका x का वैल्यू आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि बड़ा वाला चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी निकाले, तो 50 - 10 यानी कितना 40 सेंटीमीटर। इस तरह से आप न्यूमेरिकल बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, फॉर अनलाइक चार्ज, या सेकेंड फॉर अनलाइक चार्ज, यानी एक्सप्रेशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट फॉर अनलाइक चार्ज अभी नहीं देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि आप बोरिंग फील करने लगेंगे, इसलिए इतना पर ही आज हम छोड़ते हैं और आज न्यूमेरिकल भी नहीं देते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रल पॉइंट अनलाइक चार्ज के लिए प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेंगे कि अनलाइक चार्ज के बीच में होगा न्यूट्रल पॉइंट, या बड़े वाले चार्ज की तरफ या छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा, वो पहले देख करके फिर उसको भी प्रूफ कर लेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप एनर्जेटिक रहें और पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।